Good morning, students. Exercise 3.6. Solve the following pair of equations by reducing them to a pair of linear equations. निम्न समीकरणों के युग्मकों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, हमने इनको लीनियर पेयर में कन्वर्ट करना है और फिर उसको हल करना है। देखिए हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, जो हमारे पास 1/2x है इसको हम अलग अलग कर लेंगे, 1/2 और 1/x और 1/3 और 1/y इज इक्वल टू 2। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में करेंगे 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6। अब हम यहाँ सपोज कर लेते हैं बच्चों, जो ये 1/x है इसको हम a सपोज कर लेते हैं और 1/y को b सपोज कर लेते हैं। इसको क्या सपोज किया हमने, b। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/2a प्लस 1/3b इज इक्वल टू 2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जहाँ 2 और 3 है, यहाँ 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास 6 आएगा। सभी पदों को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा हम इक्वेशन को लीनियर बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए करते हैं, ताकि हमारी बटे की संख्याएं ख़त्म हो जाएं। 2 से हमने इसको काटा, 3 आया और 3 2 ज़ा 6। हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन प्रिपेयर होगी बच्चों। सिमिलरली हम इसकी सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन में हमने क्या ध्यान करना है, देखिए 1/3a प्लस 1/2b इज इक्वल टू 13/6। यहाँ पे हमारे पास 3, 2 और 6 हैं, तो एलसीएम 6 ही बनेगा इनका। हम इनको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, और जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारी जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो सब में से हट जाएगी और हमारी इक्वेशन सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। आप देख रहे हैं आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई बच्चों। अब इनको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के नीचे सेकंड इक्वेशन को पुट कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगी 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है और हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। हम इस 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे फर्स्ट टर्म को, और 3 से जो है सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास संख्याएं क्या बनेंगी, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6a 4b और ये 24। इसको मल्टीप्लाई करिए 3 से, 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 39। साइन चेंज करने और इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट कट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा -5b इज इक्वल टू -15 और b इज इक्वल टू -15 और -5 और b इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाएगा। b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। और अब हमने क्या करना है, b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, ये आ जाएगी 12 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा हमारे पास 3a प्लस 6 इज इक्वल टू 12। 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 3a इज इक्वल टू 6 और a इज इक्वल टू 6/3। a इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। अभी आंसर नहीं आया है क्योंकि हमने ऊपर इक्वेशन बनाने के लिए 1/x को a माना था, तो 1/x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, x उधर चला जाएगा और x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा।
इसी प्रकार 1/y=b और 1/y=3, y=1/3। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन, इक्वेशन है 2/√x + 3/√y=2। तो हम यहाँ पे सिमिलरली 1/√x को फिर a सपोज कर लेंगे और 1/√y को b सपोज कर लेंगे। इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, 2a + 3b = 2। और सेकंड इक्वेशन में भी इसी तरह करेंगे, वहाँ पे क्या इक्वेशन बन जाएगी, 4a - 9b = -1। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई। 4a - 9b = -1, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन में a का कोफिशिएंट होता है उस सेकंड इक्वेशन को पूरी को उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और जो सेकंड इक्वेशन में a का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन को पूरी को उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अब 4 से मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया हमारे पास, 8a + 12b = 8 और 8a - 18b। अब हम यहाँ साइन चेंज करेंगे, ये कट गया और हमारे पास आ गया 30b = 10 और b = 10/30 कट करके 1/3 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को आगे पुट करेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में b का मान रखने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2a + 3b = 2 और 2a + 3b की वैल्यू 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2a = 2a + 1 = 2। यहाँ ध्यान रखना है क्या लिखा है हमने आपको, 2a + 1 = 2 और आगे आ जाएगा हमारे पास 2a = 2 - 1, 2a = 1 एंड a विल बी इक्वल टू 1/2। ये क्या आ गया, 1/2। हमने 1/√x को a सपोज किया था, तो 1/√x = 1/2। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा √x = 2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड एंड वी विल गेट x = 4। Similarly 1/√y = b, 1/√y value of b is 1/3 and √y = 3, squaring both side we will get y = 9। आंसर इज 4 and 9। ये x की हमारे पास दो वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दिया हुआ इक्वेशन देखिए, 4/x + 3y = 14। तो यहाँ पे हमें केवल 1/x को ही a सपोज करना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4a + 3y = 14 और सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3a - 4y = 23। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। Now we will solve it. Multiply first equation by coefficient of a of second equation and multiply second equation by the coefficient of a of first equation। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 12a + 9y = 42 और 12a - 16y = 92। साइन चेंज करने, फर्स्ट टर्म कट जाएगी, ये प्लस हो गए सेम साइन, 25y = -50 और y = -50/25 कट करके -2 आ जाएगा।
Now substitute the value of y in b on putting the value of y in इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में y का मान रखने पर 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे देखिए, 4a प्लस 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 14 और 4a इज इक्वल माइनस 6 इज इक्वल टू 14। 4a इज इक्वल टू 14 प्लस 6, a इज इक्वल टू 20 अपॉन 4, कट कर देंगे 5 आ जाएगा। हमने 1 अपॉन एक्स को a सपोज किया था, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 एंड x विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 5 और y हमने कितना निकाला यहाँ पे -2। ये हमारे पास 2 आंसर आ गए। x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 और y इज इक्वल टू -2। y इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हमें दी हुई है 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। हम यहाँ पे इस एक्स वाई से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारी इक्वेशन वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और ये आ जाएगी हमारे पास 5xy और ये आ जाएगा 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15xy। हमने उसी तरह इनको वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 56x माइनस 16y इज इक्वल टू 40xy और ये हमारे पास आ जाएगा 50x प्लस 49y इज इक्वल टू 105xy। साइन चेंज करने हैं और उसके बाद ये सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे। -65y इज इक्वल टू -65xy। अब देखिए y इधर भी है, इधर भी है, कट कर दिया हमने, माइनस इधर भी है, इधर भी है, ये कट कर दिया और x विल बी इक्वल टू 65 अपॉन 65। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 1। देखिए आपको कितना आसान लगा होगा, देखने में मुश्किल था ये, और हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1 ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x का मान रखने पर, इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy। आपने यहाँ ध्यान रखना है, दो जगह वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी और इधर वाले में भी। यह आ जाएगा 7 माइनस 2y इज इक्वल टू 5y और 7 इज इक्वल टू 5y प्लस 2y। 7 इज इक्वल टू 7y and y will be equal to 7 upon 7, we will get 1, then x is equal to 1 and y is equal to 1। क्वेश्चन नंबर 6 इक्वेशन है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, और सेकंड है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। यहाँ पे भी हमने उसी तरह यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 6 से, ये आपको समझ में आ गया होगा। 12x प्लस 6y इज इक्वल टू 12xy और नीचे आ जाएगा 12x प्लस 24y इज इक्वल टू 30xy। साइन चेंज करने ये कट जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास -18y इज इक्वल टू -18xy। y से y कट कर देना, माइनस से माइनस कट कर देना और x इज इक्वल टू 18 अपॉन 18 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म होती है करने की। उसके बाद ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू पुट करनी है 6x प्लस 3y
इज इक्वल टू 6x इंटू वाई। अब वाई एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1, यहाँ पे 1 पुट कर देना हमने, और यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू 1 आ रही है, तो 6 + 3y इज इक्वल टू 6y, और 6 इज इक्वल टू 6y माइनस 3y, और 6 इज इक्वल टू 3y, और y विल बी इक्वल टू 6/3, दैट विल बी इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। ये हमारे 2 आंसर इस क्वेश्चन के आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 10/x + y प्लस 2/x माइनस y इज इक्वल टू 4, 15/x + y माइनस 5/x माइनस y इज इक्वल टू -2। यहाँ पे फिर हमारे पास आपको देखने से पता लग रहा 1/x + y को a सपोज कर लेते हैं और 1/x माइनस y को b सपोज कर लेते हैं। जब हम इसको a सपोज करेंगे, देखिए ये सारी रकम यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, और इसको b सपोज करेंगे, ये सारी रकम यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास आ जाएगा 10a + 2b इज इक्वल टू 4। इट इज़ हमारी पहली इक्वेशन बन गई। और यहाँ पे x + y को अगर हम a सपोज करते हैं और 1/x माइनस y को b सपोज करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 15a - 5b इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी। यहाँ पे सिमिलरली हमने 15 से मल्टीप्लाई करना और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना। हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 150a + 30b इज इक्वल टू 60, और ये आ जाएगा 150a - 50b इज इक्वल टू -20। उसी तरह हमने साइन चेंज करने, साइन चेंज करके हमारे पास 150 कट जाएगा, और यहाँ पे हमारे आएगा 80b इज इक्वल टू 80, और b इज इक्वल टू 80/80, दैट इज़ 1। उसके बाद पता ही आपको क्या करना है, क्या करते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में b की वैल्यू पुट करनी, 10a + 2b इज इक्वल टू 4। यह आ जाएगा हमारे पास 10a + 2 × 1 इज इक्वल टू 4, 10a + 2 इज इक्वल टू 4, 10a इज इक्वल टू 4 - 2, and a will be equal to 2/10, we will get 1/5। अब आपने ध्यान रखिए a किसको माना था यहाँ पे 1/x + y को, 1/x + y को। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/x + y इज इक्वल टू 1/5 and x + y इज इक्वल टू 5। Similarly 1/x minus y will be equal to b, and 1/x minus y equal to 1. Value of b is equal to 1. We will get x minus y is equal to 1. Again we will solve these both equations. X plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 1. Change the sign. We will get 2y is equal to 4 and y will be equal to 4/2. We will get 2. Again substituting the value of y in equation, x plus y is equal to 3, x plus y is equal to 5, x plus y is equal to 5, x plus 2 is equal to 5, and x is equal to 5 minus 2, x will be equal to 3. X will be equal to 3 and y will be equal to 2. These are our two answers. Question number 8, इक्वेशन है हमारे पास 1/3x plus y plus 1/3x minus y is equal to 3/4 and 1/2 into 3x plus y minus 1/2 into 3x minus y is equal to -1/8। तो यहाँ पे फिर हमने जो ये इक्वेशन दी हुई है इसमें इसको हम a सपोज कर लेते हैं और इस पूरी इक्वेशन को हम यहाँ पे b सपोज कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, लेट 1/3x plus y is equal to a and 1/3x minus y is equal to b. Now we will have a plus b is equal to 3/4. Please like, share and subscribe this channel. मम्मी के फ़ोन से, पापा के फ़ोन से, भैया के फ़ोन से, सभी से इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।
Now multiply a by 4 and b by 4. We can simplify 4a plus 4b is equal to 3. It is our first equation. In second equation, this portion will be a and this portion will be b. We have a upon 2 minus b upon 2 is equal to minus 1 upon 8. Now multiply all terms by 8 because 8 is the LCM of this equation. A upon 2 minus 8 b upon 2 is equal to 8 into minus 1 upon 8. Cut it and we will get 4a minus 4b is equal to minus 1. It is second equation. Now put first equation because coefficient of a are similar and we can change the sign directly. We will get minus 8b is equal to minus 4 and b will be equal to minus 4 upon minus 8. Cut it, we will get 1 upon 2. We will get 1 upon 2. On putting the value of b in equation 1, we will get 4a plus 4b is equal to 3. 4a plus 4 into 1 upon 2 is equal to 3. Cut it and we will get 4a plus 2 is equal to 3. 4a is equal to 3 minus 2. When side will change, sign will also change and a will be equal to 1 upon 4. अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखना है 1 upon 3x plus y is equal to a and 1 upon 3x minus y is equal to b. Value of a is 1 upon 4. Now put here 3x plus y is equal to 1 upon 4 and 1 upon 3x minus y is equal to value of b is, here you can see 1 upon 2 and we will have 3x plus y is equal to 4 and secondly 3x minus y is equal to 2 on cross multiplying. Again this is equation 3 and this is equation 4. Now solve these equations, change the sign because coefficients are similar. 2y is equal to 2, y is equal to 2 upon 2, cut it, we will get 1. When we substitute the value of y in equation 3, we will get 3x plus y is equal to 4, 3x plus 1 is equal to 4, 3x is equal to 4 minus 1 and 3x is equal to 3, x will be equal to 3 upon 3, we will get 1. Answer is x is equal to 1 and y is equal to 1. सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस. निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन है, रीटा कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. फाइंड हर स्पीड ऑफ रो इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट. यानी कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है. स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए. अब आपने ध्यान क्या करना है बच्चों कि जब भी धारा की दिशा में गति होगी तो वो प्लस हो जाएगी और धारा के प्रतिकूल होगी जो वो हमेशा माइनस होगी. तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसकी स्पीड लेट कर लेते हैं, ऋतु की स्पीड लेट कर लेते हैं और करंट की स्पीड लेट कर लेते हैं. let the speed of rowing in still water be x किलोमीटर पर आवर. यानी कि स्थिर जल में तैरने की गति, माना
स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर पर आवर सपोज कर लेते हैं, और स्पीड ऑफ करंट उसको हमने y किलोमीटर पर आवर सपोज कर लिया, मतलब धारा की जो चाल है उसको हमने y किलोमीटर पर आवर सपोज कर दिया। अब आप देखेंगे जब वो धारा के अनुकूल जाएगी, हमेशा ध्यान रखना है, क्या बोला मैंने, स्पीड ऑफ रोइंग, स्पीड ऑफ रोइंग इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगी उनकी स्पीड्स, और डाउन स्पीड में क्या होगा, यानी कि ये हमने धारा के प्रतिकूल निकाल लिया। पहले क्या निकाल लिया हमने, धारा के प्रतिकूल। अगर धारा के प्रतिकूल होगी तो चाल घटेगी, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, आप ऐसे कर सकते हैं इसको, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ रोइंग इन डाउनस्ट्रीम, और धारा के अनुकूल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो धारा की स्पीड है वो इसमें प्लस हो जाएगी। धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, आपने इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी धारा की दिशा में होगी तो दोनों की स्पीड जो है वो प्लस हो जाएंगी। अब उन्होंने क्या बोला है कि धारा की दिशा में जाने पर वो 2 घंटे में कहाँ पहुँच जाती है, 20 किलोमीटर पर, यानी कि ये समय गुणा चाल बराबर दूरी, ये फार्मूला है हमारे पास। और दूसरे में क्या कहते हैं वो, अगर धारा के विपरीत दिशा में हो तो वो केवल 4 किलोमीटर ही चल पाती है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिया है। तो अब इसको हम 2 से फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, और सेकंड को करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हमने सॉल्व कैसे किया एक बार वैसे समझा देते हैं हम। x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2 कट कर देंगे 10 आ जाएगा, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2 कट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। आपने उसी तरह इनके साइन चेंज करने हैं और साइन चेंज करके इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और y इज इक्वल टू 8/2 कट कर देंगे 4, और सिमिलरली ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। हमने आपको बताया जब भी वैल्यू पुट करनी हो उसको ब्रैकेट में रखना है, उससे हमारे क्वेश्चन में गलती होने के चांस नहीं रहते। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, x विल बी इक्वल टू 6, x विल बी इक्वल टू 6। ऋतु की चाल है स्थिर जल में वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे 2 आंसर आ जाएंगे। सेकंड का सेकंड पार्ट है, 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that time taken by 1 man alone. 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उस काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी और अकेला पुरुष कितना समय लेगा। आप इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे बच्चों, कि सपोज कोई महिला एक काम को 2 दिन में करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, आधा, 1/2। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
सेकंड का सेकंड पार्ट है, लेट अ मैन कैन फिनिश द वर्क इन X days, or a woman can finish that work in Y days। यानी कि क्या माना हमने, माना एक पुरुष एक काम पूरा करता है X दिन में और एक महिला काम पूरा करती है Y दिन में। अब हमने यहाँ से क्या अंदाजा लगाना बच्चों, अगर वो एक काम को X दिन में पूरा करते हैं तो उनका एक दिन का काम कितना होगा। क्या पूछा हमने, एक दिन का काम, तो क्या होगा, 1 man's 1 day वर्क, एक आदमी का एक दिन का काम 1/x, यानी कि एक पुरुष का, यहाँ पुरुष लिखना था, एक पुरुष का एक दिन का काम बराबर 1/x। वन वुमेन 1 day वर्क 1/y, और एक महिला का एक दिन का काम 1/y हो जाएगा। अब देखिए पहली कंडीशन में हमारे पास क्या है, 5 पुरुष हैं तो ये क्या आ जाएगा, 5/x प्लस 2 महिलाएं हैं तो 2/y, ठीक है, इक्वल टू कितने दिन में पूरा करते हैं ये काम को, 4 दिन में। कितने दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में, तो ये क्या आ जाएगा 1/4, ये हमारी इक्वेशन बन गई। और सेकंड में क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या कंडीशन दी हुई है उन्होंने, 6 पुरुष यानी कि 6/x प्लस महिलाएं कितनी हैं, 3 महिलाएं हैं, 3/y इज इक्वल टू काम कितने दिन में पूरा करते हैं, 3 दिन में, 1/3। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 1/x को a सपोज कर लेना और 1/y को b सपोज कर लेना। तो हमारे पास जब इसको सपोज करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से ये और ये दोनों हट जाएंगे और हमारे पास यहाँ आ जाएगा 5a प्लस 2b इज इक्वल टू 1/4, और इस इक्वेशन में ये x की जगह 1/x की जगह a लिखना है हमने, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 1/3। अभी हमने इसको सॉल्व करना है प्रॉपर ढंग से। कैसे करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। इस 4 से इस 5a को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस 4 से 2b को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए 20a प्लस 8b इज इक्वल टू 1। सिमिलरली हमने क्या करना, इस 3 से इधर 6a को मल्टीप्लाई कर दिया और इस 3a से 3b को मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास इक्वेशन आ गई 18a प्लस 9b इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। हमने क्या करना, फर्स्ट इक्वेशन को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड इक्वेशन को 20 से। 20 जो है फर्स्ट इक्वेशन का a का कोफिशिएंट है और 18 जो है सेकंड इक्वेशन का a का कोफिशिएंट है। मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 360a प्लस 144b इज इक्वल टू 18 और 360a प्लस 180b इज इक्वल टू 20। चेंज द साइन, कट दिस एंड वी विल गेट 36b is equal to -2 and b will be equal to -2 upon -36. We will get 1/18. We will get 1/18. अब क्या करेंगे,
on putting the value of b in equation 1, 20a plus 8b is equal to 1. We will get 20a plus 8 into 1 upon 18 is equal to 1. 18 से फिर हमने इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताया था। फ्रैक्शन में हमें सॉल्व करने में दिक्कत आती है, हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 20a है, ये आ जाएगा हमारे पास 360a प्लस 8 इज इक्वल टू 18. नाउ सॉल्व इट. 360a इज इक्वल टू 18 माइनस 8. 360a इज इक्वल टू 10 and a will be 10 upon 360. We will get 1 upon 36. 1 upon 36. 1 upon x को हमने a सपोज किया था, तो 1 upon x is equal to 1 upon 36. क्रॉस मल्टीप्लाई, we will get x is equal to 36. 1 upon y को हमने b सपोज किया था, तो 1 upon y is equal to 1 upon 18. क्रॉस मल्टीप्लाई, we will get y is equal to 18. ये हमारा आंसर आ गया. x इज इक्वल टू 18 और y इज इक्वल टू x इक्वल टू 36 और y इज इक्वल टू 18. मीन्स किसी भी काम को ये अकेला आदमी जो है 36 दिन में पूरा करेगा और महिलाएं जो हैं उसको 18 दिन में पूरा करेंगी. ये हमारा आंसर आ जाता है. सेकंड का थर्ड पार्ट है, रोही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर्स to her home party by train, partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus. सेकंड का थर्ड पार्ट है, रोही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and the bus separately. रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने में कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ दूरी बस से तय करती है. यदि वो 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से और बाकी बस से तय करती हो तो उसे 4 घंटे लगते हैं. अगर वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और बाकी बस से तय करती हो तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं. रेलगाड़ी और बस की चाल अलग अलग ज्ञात कीजिए. तो हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस सेपरेटली अलग अलग सपोज कर लेते हैं. देखिए, लेट the speed of train is x किलोमीटर पर आवर. माना रेलगाड़ी की चाल. वैसे रेलगाड़ी इंग्लिश का शब्द है और हिंदी में रेलगाड़ी को आपको पता होना चाहिए क्या कहते हैं, लोह पथ गामिनी. क्या बोलते हैं बच्चों, लोह पथ गामिनी. और द स्पीड ऑफ बस इज y किलोमीटर पर आवर. और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बस की चाल. अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि 60 किलोमीटर. अब आप देखिए 60 किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस ओवर स्पीड क्या होती है बच्चों, टाइम के इक्वल होता है. तो 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जाती है तो 60 अपॉन x प्लस रिमेनिंग. अब 300 था, 300 में से 60 लेस कर दिया, वो बस से सफ़र करती है तो उसको 4 घंटे लगते. तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इज इक्वल टू 4. और सेकंड सिचुएशन क्या है, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस. रिमेनिंग 300 में से 100 लेस कर देंगे
ही टेक्स 10 मिनट्स मोर, 4 आवर्स तो लगते ही हैं, 10 मिनट्स मोर। अब मिनट्स के हमने आवर्स बनाने हैं, केवल आपने यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे वी हैव 25/6। पिछले क्वेश्चंस की तरह बच्चों यहाँ पे भी हम इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ 1/x को a मानेंगे और 1/y को b सपोज कर लेंगे। 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b। वी विल गेट 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4। नाउ similarly in equation 2, 1/a is equal to 1/x is equal to a and 1/y is equal to b. We will get 100a plus 200b is equal to 25/6. It is not the simple form of the equation. हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 से 100 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 से 200 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमारी इक्वेशन सिंपल हो जाएगी और हमारे पास इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी बच्चों, 600a प्लस 1200b इज इक्वल टू 25। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4। अब हमने इक्वल करना है, तो आप देखिए जो ये इक्वेशन है हमारे पास, इसको यहाँ पे 600 है और यहाँ पे हमारे पास 60 है, तो हम सेकंड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इक्वेशंस जो हैं वो हमारी इक्वल हो जाएंगी। देखिए 600a प्लस 1200b इज इक्वल टू 25, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना, 600a प्लस 2400b इज इक्वल टू 40। साइन चेंज करने ये कट हो जाएगी, ये आ जाएगा माइनस 1200b इज इक्वल टू -15 और b इज इक्वल टू -15 -1200। माइनस से माइनस कट कर देनी, 15 1 जा 15 एंड 15 8 जा 120। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन अब इक्वेशन। अब हमें ऊपर की इक्वेशन मैंने अब इसलिए लिखा क्योंकि हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं इजी इक्वेशन कौन सी है, ये वाली इक्वेशन इजी है, इसमें हम इसको पुट करते हैं। देखिए ये है हमारे पास 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4। कैलकुलेटेड 60a प्लस 240 इंटू 1/80 इज इक्वल टू 4। इसको कट कर दिया, 3 आ गया और 60a इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एंड 60a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/60। अब हमने ध्यान क्या करना है बच्चों, 1/x हमने क्या सपोज किया था a, तो 1/x इज इक्वल टू 1/60, देन x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी रेलगाड़ी की चाल आ गई। और 1/y इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू b एंड 1/y विल बी इक्वल टू 1/80 और y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास बस की चाल आ गई, ये हमारे पास 2 आंसर आ गए, 60 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।